हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 4 यहाँ पर हमारा चल रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहाँ पर हमने कार्बन के यौगिकों को पढ़ रहे थे और बहुत से प्रकार के गुणधर्म देखे थे, अलग अलग चीजें यहाँ पर पढ़ रहे थे, नॉमेनक्लेचर के बारे में बात की थी। तो कुछ सेशन से हम इसके क्वेश्चन आंसर ले रहे थे, तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे उन क्वेश्चंस का जो आपने पहले सेशंस में पढ़ लिए हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट नोटेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसी होती है, यानी आपने उसको ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार से कुछ O2 का मॉलिक्यूल आपको दिखता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन था नेम अ मॉलिक्यूल दैट हैज ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे अणु का नाम बताना है आपको जिसमें त्रिसहसंयोजी आबंध आपको बनता हुआ दिखे। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध बनते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। वह सबसे कठोरतम पदार्थ के बारे में पूछा गया है, जो कि क्या है यहाँ पर आपके कार्बन का एक अपर रूप है। तो वो हीरा होता है, डायमंड जिसे आप लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है नेम द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच हैव द स्ट्रक्चर ऑफ C60। C60 का स्ट्रक्चर किसका होता है? फुलरीन का होता है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है नेम द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन दूसरे कार्बन के परमाणु से जुड़ता है और यह गुण क्या कहलाता है? ये यूनिक एबिलिटी जो है, ये एक विशेषता जो है कार्बन की, वो किसके कारण है या क्या उसे कहा जाता है? आप कहेंगे तो श्रृंखलन का गुण इसे कहा जाता है। श्रृंखलन में कार्बन के ही दूसरे परमाणु से जुड़ता है, अपनी संयोजकता को पूर्ण करता है और यौगिकों का निर्माण करता है। ओके, तो कैटेनेशन यानी कि श्रृंखलन उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेंशन द 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीन इन कार्बन। कार्बन में 2 विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं, उनके बारे में पूछा गया है। तो वो कौन सी है? एक टेट्रावेलेंसी होती है, चतुर्संयोजकता, और दूसरा आपका क्या होता है यहाँ पर जो अभी आपने देखा, कैटेनेशन यानी श्रृंखलन का गुण। ओके, तो टेट्रावेलेंसी हो गई और कैटेनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय वोलर। वोलर के द्वारा सिंथेसाइज करवाया गया यानी संश्लेषित करवाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो वो पहला कार्बनिक यौगिक आपका यूरिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 राइट द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्केन सीरीज। एल्केन श्रृंखला का सामान्य आणविक सूत्र आपको बताना है। तो CnH2n+2 इसका क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है। ओके, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने हो गए n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो जितने कार्बन एटम होंगे उसके 2 गुना में अगर आप 2 जोड़ लेते हैं तो उतने हाइड्रोजन एल्केन सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका आपने IUPAC नेम लिखना था। तो 6 कार्बन है, 6 के 6 कार्बन आपस में एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और पहले और दूसरे कार्बन के बीच अगर आप नंबरिंग इधर से शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड इस साइड से नजदीक पड़ रहा है, तो पहले और दूसरे कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन 6 है, हेक्स हो जाएगा, और पहले और दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है आपका, तो आइन, तो हेक्साइन और 1, क्योंकि 1 और 2 के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, हेक्स 1 आइन या हेक्साइन 1 आप इसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो CHO आपका फंक्शनल ग्रुप है जिसे एल्डिहाइड कहा जाता है। ओके, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। इथेन के मॉलिक्यूल में कितने आपके कोवेलेंट बॉन्ड है? तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड यानी 7 सहसंयोजी आबंध यहाँ पर इथेन में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द हेक्सेनल मॉलिक्यूल C5H11CHO। आपको हेक्सेनल का स्ट्रक्चर बनाना है। लास्ट सेशन में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे आप नाम से जो आपको IUPAC नेम दिया गया है उससे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेक्स आपको क्या बता रहे हैं कि 6 कार्बन के आपके मेन ब्रांच है, पेरेंट चेन जिसे आप कहते हैं। एन आपको बता हेक्सेन, एन आपको क्या बता रहा है कि सारे कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा यानी एकल सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। अल आपको क्या बता रहा है कि उनमें उन 6 कार्बन में से एक कार्बन किसका? एल्डिहाइड ग्रुप का है। ओके, तो इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ किया था।
तो ये कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा हेक्सेनल का। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n। ठीक है ना, तो CnH2n आपका एल्कीन सीरीज का आता है, और आपको क्या पूछा है, एल्कीन का सेकंड मेंबर कौन सा होगा। तो फर्स्ट मेंबर आपका इथीन होता है वहां पर, सेकंड क्या होगा, प्रोपीन होगा। ठीक है ना, मीथीन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड हम देख रहे हैं और कार्बन कार्बन के बीच में देख रहे हैं, तो दो कार्बन तो होने आवश्यक है, तो पहला मेंबर इथ हो जाएगा, तो इथीन हो जाएगा, तो दूसरा आपका आ जाएगा प्रोपीन। तो यहाँ पर सेकंड मेंबर पूछा है तो वो प्रोपीन होगा, जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C3H6 होगा। ओके, 14th क्वेश्चन है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन एल्काइन कंटेनिंग 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, एल्काइन का नाम बताना है जिसमें 10 एटम है हाइड्रोजन के। एल्काइन तो उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 मैंने आपको बताया था, क्योंकि हाइड्रोजन की नंबर्स आपको पता है यहाँ पर कि 10 हाइड्रोजन है, तो 2n-2 इज इक्वल टू 10 कर लेंगे, जैसे लास्ट सेशन में बताया था, और फिर n की वैल्यू वहां पे से निकाल लेंगे, तो कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, तो यहाँ पर हेक्साइन वो आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा C6H10। ओके, चलिए, वाई इज इथेनोइक एसिड नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 290 केल्विन तापमान पर जब जमता है तो क्रिस्टल फॉर्म करता है, और वो क्रिस्टल कैसे दिखाई देते हैं, ग्लेशियर्स के समान संरचना बनाते हैं, इसलिए से ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। ओके, so acetic acid freezes at 290 Kelvin to form crystals which look like glaciers. So pure ethanoic acid is known as glacial acetic acid. Okay. 16th question, which property of ethanol makes it suitable for preparing medicines such as tincture, iodine, cough syrup and other tonics। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि इथेनॉल का प्रयोग दवाइयों के निर्माण में किया जाता है, जैसे टिंचर आयोडीन बनाने में, कफ सिरप को बनाने में या टॉनिक्स को बनाने में किया जा रहा है। तो क्यों किया जाता है, किस गुण के कारण किया जा रहा है, तो क्योंकि इथेनॉल एक अच्छा विलायक होता है, गुड सॉल्वेंट है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो इथेनॉल इज अ गुड सॉल्वेंट। What is the function of concentrated H2SO4 in the formation of ethene from ethanol? तो जो फंक्शन है या कार्य है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इथेनॉल से इथीन बनाने में, तो कौन सा फंक्शन है, तो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये यूज होता है। निर्जलीकरण की अभिक्रिया इसको आपने नाम दिया था, जहां पर इथेन से वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और उसका इथीन में कन्वर्जन हो जाता है, तो वही यह अभिक्रिया थी। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट वहां पर यूज हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, नेम द अल्कोहल विच इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ओके, चलिए इसको नोट करेंगे। चलिए, प्रश्न है आपका, उस अल्कोहल का नाम बताइए जो सभी अल्कोहल वाले या अल्कोहल युक्त पेय का सक्रिय या मुख्य, आप लिख सकते हैं, घटक है। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। आपने क्या बताना है, आपने अल्कोहल का नाम बताना है, कौन से अल्कोहल का, जो कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज किया जाता है, उनका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, यानी उसका यूज करेंगे ही करेंगे। बाकी आप किसी और चीज से उस ड्रिंक को बना सकते हैं, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट आप जिसे कह रहे हो या एक्टिव इंग्रेडिएंट वो यही वाला अल्कोहल होगा। तो जो हमने पढ़ा इथेनॉल, वो यानी इथाइल अल्कोहल जिसको कहा जाता है, वही आपका क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है इन अल्कोहलिक पेय का। ठीक है, तो एथेनॉल या इथेनॉल जो भी आप इसको लिखेंगे, C2H5OH, 5 कार्बन की श्रृंखला है, 2 कार्बन की श्रृंखला है, इथेनॉल है ना, इथ यानी कि C2, 2 कार्बन की आपकी श्रृंखला है, 5 इसमें हाइड्रोजन
है, 2 कार्बन से जुड़े हुए, और एक क्या है, OH ग्रुप। ओके, ये क्या हो गया आपका C2H5OH। तो C कितने हो गए, 2। तो C कितने हो गए आपके, C आपके 2 हो गए, कार्बन 2 हो गए, H5, 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप। यही क्या है, जिसको आप अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। तो इथेनॉल है, सेकेंड मेंबर है अल्कोहल सीरीज का। फर्स्ट मेंबर क्या होता है, मीथेनॉल होता है, CH3OH। क्या होता है, अगर फर्स्ट मेंबर पूछा जाएगा अल्कोहल का तो वो हो जाएगा CH3OH, ठीक है ना। तो ये सेकेंड मेंबर हो गया, इथेनॉल आपका सेकेंड मेंबर है अल्कोहल वाली होमोलोगस सीरीज का। थर्ड क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। एक एक CH2 यूनिट एक्स्ट्रा होती जाएगी ना, इसमें एक CH2 एक्स्ट्रा आ गया, अदरवाइज ये भी तो CH3OH था, ये एक्स्ट्रा आ गया CH2। इसके बाद जो थर्ड आएगा उसमें एक और CH2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, जिसको आप क्या कहेंगे, प्रोपेनॉल। ये मिथेनॉल है, ये इथेनॉल है, देन प्रोपेनॉल, देन ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, इस प्रकार से आएंगे। तो ये पूरी क्या हो गई, अल्कोहल वाली होमोलोगस सीरीज हो गई। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। विच टू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। क्या बोला गया है इस प्रश्न में, यहाँ पर विच टू ऑफ द फॉलोइंग, इन जो निम्नलिखित ये आपको अलग अलग कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें से कौन से 2 कंपाउंड आपके क्या है, कुड बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। जो सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर होंगे, यानी कि एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं आपके, तो उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो सेम होमोलोगस सीरीज से क्या तात्पर्य है, पहली बात फंक्शनल ग्रुप समान हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 4 कंपाउंड दिए गए हैं, तो 4 में से आपके 3 कंपाउंड में ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, ठीक है ना। 3 कंपाउंड में से भी आपको क्या दिख रहा है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें आपके 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 1 ऑक्सीजन। तो ये तो आपका पहले ही बाहर हो गया। अब जब आप तीनों में ऑक्सीजन देखते तो इसमें O2 है, तो ये भी आपका बाहर हो गया। तो अब बचे हुए 2 आपके पास है, एक C2H6O है, एक CH4O है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके सेम होमोलोगस सीरीज में आ जाएंगे। सो CH4O एंड C2H6O, जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH, यानी कि अल्कोहल जो आपकी जो ग्रुप है या होमोलोगस सीरीज है, उसके ये मेंबर है, पहले और दूसरे मेंबर, जिनको आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। सो क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन से 2 यौगिक एक ही सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं, ठीक है। यौगिक लिख लेंगे आप चारों, फिर आंसर में आप लिख लेंगे CH4O एंड C2H6O। अल्कोहल होमोलोगस सीरीज है इनकी, जिसमें CH4O आपका क्या है, CH3OH, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, मीथेनॉल। ओके, दूसरा आपका क्या है, C2H6O, जो कि आपका है C2H5OH, जिसे आप कहते हो, यानी इथेनॉल।
क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। Which of the following molecule is called बकमिस्टर फुलरीन, या फुलरीन इनमें से किसको कहा जाता है? तो पहली बात, फुलरीन क्या है, ठीक है, और दूसरी चीज कि फुलरीन में कितने कार्बन के एटम आते हैं। ओके, तो पहले प्रश्न लिख लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा फुलरीन का अणु है? ठीक है, तो ये होता है आपका C60। है क्या ये? कार्बन का एक अपर रूप है। ओके, इसके अलावा आप फुलरीन, ये बकमिस्टर फुलरीन बोला है, फुलरीन में आप C70 भी आता है आपका, कहीं कहीं पर C90 भी आता है। C60 से C70 जब टेम्परेचर रेज किया जाता है तो तब बनता है, ये सब आप इसमें पढ़ते हैं। ओके, तो कार्बन का एक अपर रूप है जिसमें कि आपके कार्बन के परमाणु आपस में हेक्सागन या फिर पेंटागन की फॉर्म में जुड़े रहते हैं और फिर क्या करते हैं, फुटबॉल के समान संरचना बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की फुलरिन बनती है आपकी। तो C60 वाली कौन सी है? बकमिस्टर फुलरिन वाली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेम द गैस इवॉल्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इज एडेड टू इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये किस में आएगा? इथेनोइक एसिड वाला टॉपिक जो आपने पढ़ा था, जहां पर आप उसकी रिएक्शंस देख रहे थे, तो वही क्वेश्चन है ये कि नेम द गैस इवॉल्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इज एडेड टू इथेनोइक एसिड। जब सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को इथेनोइक एसिड में के साथ मिलाया जाता है तो कौन सी आपकी गैस निकलती है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस होती है। ओके, प्रश्न लिखेंगे। सोडियम कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट को एथेनोइक अम्ल के साथ मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती? तो आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन लिख सकते हैं CH3COOH प्लस Na2CO3। क्या है ये? इथेनोइक एसिड है आपका, ये सोडियम कार्बोनेट है, दोनों के बीच रिएक्शन होगी तो क्या बनता है आपका? सोडियम सोडियम एसिटेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रोड्यूस होगा। ठीक है, CH3COONA क्या हो गया? एसिटेट हो गया आपका, सोडियम एसिटेट, CO2 प्लस H2। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन होगी, इसको आप बैलेंस कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
among CH4, C2H6 and C4H10 which is expected to show isomerism। आपके पास 3 यहाँ पर कंपाउंड दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आइसोमेरिज्म समावयवता आपको शो करता है, प्रदर्शित करता है। तो इनमें से ब्यूटेन के बारे में आपने पढ़ा था, ब्यूटेन ने अलग अलग प्रकार के समावयवी बनाए थे, जहां पर कि ब्यूटेन क्या करता है, श्रृंखला में भी जुड़ जाता है अलग अलग कार्बन के साथ, अलग अलग प्रकार से वो क्या उसके कार्बन के अलग अलग आपको समावयवी बनते हुए दिख रहे थे। ठीक है, सेम समावयवी होते क्या है, जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम सेम होंगे कंपाउंड में, बस स्ट्रक्चर उनके अलग अलग होंगे। स्ट्रक्चर अलग हो जाने से क्या हो जाता है, आपके ज्यादातर प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, तो ये इसी को समावयवता कहते हैं। और जो आपस में वो बन रहे हैं उनको समावयवी कहा जाएगा। ओके, तो ये ब्यूटेन इसे कहा जाएगा, C4H10। प्रश्न लिखेंगे, निम्नलिखित या इनमें से कौन सा है। CH4 मीथेन हो गया, C2H6 इथेन हो गया, और C4H10 में से कौन सा समावयवता प्रदर्शित करता है। चलिए, तो ब्यूटेन आपका क्या होता है, C4H10, 4 कार्बन है आपके, चारों पर क्या जुड़े हुए हैं, 10 हाइड्रोजन। ये आपका ब्यूटेन है। ठीक है, इसको कहा जाता है एन ब्यूटेन। इसका समावयवी क्या होगा, देखो, होते उसमें भी 4, ब्यूटेन बोल रहे हैं तो ब्यूट का मतलब क्या आता है, 4 कार्बन, एन आपको क्या बता रहा है, चारों कार्बन सिंगली बॉन्डेड है, तो 4 कार्बन है, चारों सिंगली बॉन्डेड है। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि ये वाला आपका जो है, या ये वाला कोई सा भी एक, इसको आप यहां से उठा करके इस कार्बन से जोड़ लेंगे। समझ रहे हैं, तो इस प्रकार से आपका एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। किस तरह से, ये यहां पर कार्बन जुड़े, ठीक है, जो 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में थे उनमें से एक कहाँ आ गया है, शाखा में आ गया है, ब्रांच में आ गया है। अब बाकी वैलेंसीज को आप हाइड्रोजन से पूरी कर दें। देखिए, अभी भी कार्बन 4 ही हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन अभी भी आपके 10 ही। इसमें भी कार्बन 4 थे और हाइड्रोजन 10 थे, इसमें भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग है। इसको कहा जाता है, इस फॉर्म को आइसो कहा जाता है, और है क्या ये, ब्यूटेन, तो आइसो ब्यूटेन इसका नेम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर नाम बदल गया है तो यानी कि प्रॉपर्टीज भी आपकी यहाँ पर बदल जाएगी। ठीक है, तो एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन एक दूसरे के क्या है यहाँ पे, या ब्यूटेन का ये क्या है, समावयवी। ओके, आइसोमर्स। चलिए नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन whose molecule contains 3 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, किसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देना है आपको, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का देना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और whose molecule contains 3 एटम्स ऑफ कार्बन, जिसके एक अणु में क्या है, यहाँ पर 3 कार्बन के परमाणु हैं, उसकी बात की जा रही है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन की बात हो रही है, और एल्केन का
जिसमें 3 कार्बन एटम होंगे, यानी थर्ड नंबर का जो मेंबर है उसकी यहाँ पर बात हो रही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, C3H8 प्रोपेन जिसे कहा जाता है। ओके, प्रश्न लिखेंगे आप, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का संरचनात्मक सूत्र, अणुसूत्र भी लिख सकते हो, लिखिए, जिसके अणु में 3 कार्बन के परमाणु है। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन सीरीज। ठीक है, फर्स्ट मेंबर CH4, सेकेंड मेंबर C2H6। ठीक है, थर्ड मेंबर C3H8। तो इस C3H8 में क्या है, कार्बन के 3 परमाणु हैं और इसका नाम क्या है, प्रोपेन। ये क्या हो गया आपका, प्रोपेन, C3H8। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में भी हमने चैप्टर 4 के कुछ और क्वेश्चंस को लिया, यहाँ पर रिवीजन हमारा चल रहा है, तो इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसी प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं और अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। ओके, बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।